नमस्कार दोस्तों। आज की स्पेशल न्यूज कौन कौन सी है और कौन कौन से स्टॉक और सेक्टर पर हमें नजर रखनी चाहिए और हमारे पोर्टफोलियो पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना और अमेरिका की जो टेंशन है वो बढ़ती ही जा रही है। 2-3 दिनों से चाइना और अमेरिका में तनातनी बढ़ रही है और इसी के कारण चाइना ने अपनी पोर्ट फीस बढ़ा दी है। उनका टारगेट है कि अमेरिका से जो शिप आती है उनके ऊपर और ज़्यादा चार्जेस लगाया जाए और ज़्यादा फीस बढ़ाई जाए। अब देखना यह है कि इसके जवाब में अमेरिका क्या करता है। अगर ये टेंशन बढ़ती है तो ऑल ओवर इकोनॉमी के लिए ये नेगेटिव खबर है। अगर ये बात सुलझ जाती है तो मार्केट रैली कर सकती है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होगा। हमारा जो इंडिया का रुपया है वो 12 पैसे और ज्यादा कमजोर होकर 88 रुपये 80 पैसे पर बंद हो गया है। यही लेवल 30 सितंबर 2025 को एक बार टच हुआ था और आज फिर दोबारा ये टच होकर लाइफ टाइम लो पर बंद हो गया 88 रुपये 80 पैसे। अगर इंडिया का रुपया बार बार वीक होता है तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव खबर है और इसी की वजह से एफआईआई को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता और वो भी डेली सेलिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही इंडिया रुपीस स्टेबल होगा तभी मार्केट में हम एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज ये इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। एक्यूम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई है जम्बिया कंट्री में और ये कंपनी रहेगी एक्यूम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि एक्यूम ड्रग अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है। नेक्स्ट जो हमारी खबर है लेंसकार्ट को लेके है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेंसकार्ट का अच्छा खासा नाम है। अब वो अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं 8,000 करोड़ रुपए का और ये आईपीओ वो नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक तक लाने की उनकी प्लानिंग है। दोस्तों ये 8,000 करोड़ का आईपीओ आने के बाद ये चौथा ऐसा आईपीओ होगा 2025 का जो इतना बड़ा होगा। इससे पहले टाटा कैपिटल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ये आईपीओ थे जो काफी बड़े थे और साइज के हिसाब से ये 4th लार्जेस्ट आईपीओ होगा। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। दोस्तों दोनों ही लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं, लेकिन मार्केट में फिजिकल सिल्वर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। यानी कि अगर आप देखना चाहें तो एमसीएक्स पर आपको भाव मिलेगा लगभग आज का 1,60,000 रुपए के आसपास। और अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में आप कहीं भी किसी भी शहर में रह रहे हैं, अगर आप वहां अपने ज्वेलर से बात करेंगे तो आपको 1,80,000 रुपए से कम सिल्वर आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि फिजिकल सिल्वर प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है और इसी की वजह से टाटा म्यूचुअल फंड ने और ग्रो म्यूचुअल फंड ने अपने जो सिल्वर ईटीएफ फंड है उसमें फ्रेश एसआईपी, एसटीपी या अगर हम ये कहना चाहें कि अगर हम सिल्वर से रिलेटेड ईटीएफ फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि टाटा म्यूचुअल फंड ने 14 अक्टूबर 2025 को अपना ईटीएफ फंड बंद कर दिया है और ग्रो म्यूचुअल फंड ने 13 अक्टूबर 2025 दोपहर 3 बजे के बाद में कोई भी नई सिप को स्टार्ट करने के लिए मना कर दिया है। यानी कि टेम्परेरी अभी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों अपने टोटल 3 चैनल हो गए हैं। स्टॉक्स विद मुकेश पर हम बात करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल लर्निंग की और एक वीकली स्टॉक एनालिसिस की। लेटेस्ट ही हमने एशियन पेंट का एक स्टॉक एनालिसिस किया था, आप जरूर देखिएगा। और डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पर हम कॉर्पोरेट एक्शन लाइक डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट की खबरों वाली न्यूज आपको मिलती रहेगी, तो आप तीनों ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी खबर है वो सिंजन को लेके है। दोस्तों जो ये सितंबर क्वार्टर चला गया है इसमें सिंजन का जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा गिर गई है। उनका एक्सपोर्ट 35% से ज्यादा डाउन है और अगर हम स्पेशल एक मंथ की बात करें सितंबर की तो उनका एक्सपोर्ट 52% से ज्यादा गिर गया है। ये सिंजन कंपनी के लिए एक नेगेटिव खबर है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लेके है। एस&पी ने इनकी रेटिंग को बरकरार रखा है BBB और साथ में स्टेबल आउटलुक दिया है। तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए एक काफी पॉजिटिव न्यूज रहेगी। मिश्र धातु निगम को एक 306 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और अब उनकी टोटल जो ऑर्डर बुक है वो 2212 करोड़ रुपए हो गई है। तो ये MDNIL के लिए काफी पॉजिटिव खबर रहेगी। BL कश्यप एंड सन को एक 295 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है एम्बेसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से और इसमें उनको सिविल एंड स्ट्रक्चरल वर्क करना है बेंगलुरु में और इनकी कंप्लीशन जो टाइमिंग है वो 18 महीने है। तो
तो ये जब ऑर्डर किसी कंपनी को मिलता है, जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव रहता है। तो हमें इस कंपनी के ऊपर नजर जरूर रखनी चाहिए। JSW पेंट ने एक 26% का हिस्सा खरीदने की अपनी प्लानिंग को अनाउंस किया है और ये हिस्सा वो खरीदेंगे एक्जो नोबल इंडिया में, और इनका जो शेयर प्राइस है वो 3231 रुपए 77 पैसे पर शेयर के हिसाब से 26% का शेयर खरीदने वाले हैं। और टोटल जो ट्रांजैक्शन रहेगी वो 2997.11 करोड़ रुपए की ये टोटल वैल्यू रहेगी। और इसमें जो पेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो स्टेक ले रहे हैं उससे JSW पेंट के लिए भी काफी पॉजिटिव खबर रहेगी। HDFC बैंक में एक ब्लॉक डील देखने को मिली है हमें, 10,22,883 शेयर 975 रुपए 5 पैसे पर शेयर के हिसाब से, और टोटल इस डील की वैल्यू है 99.74 करोड़ रुपए। दोस्तों ये थी आज की टोटल न्यूज। आपको कौन सी न्यूज सबसे अच्छी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।